Hello students, good morning to all of you. Let's start our maths class. तो आज हम अपना मैथ्स क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको पता होगा हमने 4.3 में अपना क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन वो कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने नोट कर रहा हूँ। हाँ, तो देखिएगा आगे अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x माइनस, अपना जो चैप्टर चल रहा है वो है थ्री में जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। इसमें क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जिसमें अपने को इसके मूल फाइंड करने हैं। किसी भी अपना जो नॉर्मल जो विधि उससे या द्विघात समीकरण में जो अपन सीधे सूत्र लगाते हैं उससे भी इसके मूल फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लघुत्तम लेता हूँ x का, और इसके नीचे मान लीजिए x का रेखा लघुत्तम क्या होता है, x होता है। तो x को जब मैं यहाँ पर गुणा करूँ तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 1 बराबर 3x। क्या हो जाएगा, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। जब मैं 3x को लेफ्ट साइड के अंदर लेके आऊंगा तो हमारे पास क्या परिणाम आएगा, x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब अपने को दो ऐसी संख्याओं का चयन करना है। कौन सी? दो ऐसी संख्याओं का चयन करना है जिसको गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 2। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 1। और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 3। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 1, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 3। तो ऐसे कोई जोड़े संभव नहीं है जिसको गुणा करने पर तो 1 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना, 3। इसलिए हम क्या काम में लेते हैं, मैंने आपको बता रखा है सीधे सूत्र काम में लेंगे, जो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस इक्वेशन के माध्यम से अपन a का मान निकालेंगे, कितना होगा 1, क्योंकि x स्क्वायर का मान कितना है 1, b का मान कितना माइनस 3, और जो c का मान होगा कितना माइनस 1, क्योंकि ये क्या है अचर। अच्छा, अब आगे देखिए, जब मैं b का वैल्यू पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का वैल्यू माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू आपको दिख रहा है कितना है 1, और सी का वैल्यू माइनस है 1 अपॉन में 2a, ए का वैल्यू 1। जब हम इस इक्वेशंस को आगे सोल्व करते हैं तो क्या होता है, ये हो जाएगा प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये कितना माइनस 3 का होल स्क्वायर है 9, और माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस का 4 अपॉन में 2। देखो प्लस का 3 प्लस माइनस 13 अपॉन में 2। एक बार क्या करेंगे अपन, प्लस का चिन्ह लेंगे, किसका, प्लस का चिन्ह लेने पर। अगर अपन प्लस का लेने पर अगर प्लस का चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन में, और जब माइनस का चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन में 2। तो इसके जो दो मूल है वो हो जाएंगे, एक तो होगा 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन में 2, और सेकंड जो अपना मूल है वो क्या जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन में 2। तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी देख सकते हैं। अब हम अपना समय न गवाते हुए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हम आपके सामने लिख रहा हूं। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड, वो क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन में x प्लस 4, क्या है 1 अपॉन में x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन में 30।
क्या दिया है 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर है 11/30। इसमें अपने क्या करना है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण करना पहले, उसके बाद में इसमें जो रूट्स है हम फाइंड करने हैं। तो देखो क्या करेंगे हम आगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है जब भी बटे की संख्या थी तो उसमें हम क्या लेते हैं एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर करते हैं। x+4 और x-7 का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता है x+7 और क्या है x-7 x+4। इसका जो एलसीएम का क्या हो जाएगा, सेम टू सेम यही हो जाएगा। देखिए आगे, जब मैं x-7 और x+4 में x+4 से डिवाइड करता हूं तो क्या बचता है x-7 और x-7 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x-7 आगे -7। ठीक, x-7 से x-7 कैंसिल और x+4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा x+4 इज इक्वल टू 11/30। हाँ तो आगे देखिएगा, लघुत्तम लेने के बाद में अपने पास ये प्राप्त हुआ, जब मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है x-7 माइनस x-4/। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस 7x माइनस 28 इज इक्वल टू कितना है 11/30। आगे देखिएगा, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का चिन्ह है एक माइनस का है। माइनस का 7 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 11 x² प्लस 4x माइनस 7x। अगर 4x में से 7x माइनस होगा तो माइनस का 3x क्या बच जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर में देखिए क्या आगे 11/30। अब आपको पता है क्या बराबर के चिन्ह है, बटे के ऊपर में दोनों संख्याएं समान है, एक माइनस की एक प्लस की, तो क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल। तो ऊपर क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का 1 और इधर क्या हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/30। जब भी बराबर के चिन्ह के दोनों ओर बटे की संख्या होती है तो आपको पता क्या करते हैं वज्र गुणा करते हैं। क्या करते हैं वज्र गुणा। जब मैं इसको आगे वज्र गुणा करता हूं तो क्या प्राप्त होगा x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर माइनस का 30। अब माइनस का 30 राइट साइड में लेके आऊंगा, x² माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 बराबर 0। प्लस का 30 और माइनस का 28 से तो कितना बचेगा प्लस का, यानी x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर में 0। अच्छा, अब अपने पास में आपको पता है क्या है कि द्विघात समीकरण का निर्माण हो गया, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी तुलना किससे कर रहे हैं x² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर हमें क्या पता चल रहा है कि ये क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और मैंने अपने पीछे जितने भी क्लास आपको करवाई हैं उनमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी मूल किस प्रकार से फाइंड करते हैं वही सिखाया है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मूल फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको आगे बता रहा हूं, दो ऐसी संख्याओं का चयन करना है जिसको गुणा करने पर कितना आना चाहिए 2 और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस का 3 यानी 3 आना चाहिए। तो अपने पास में दो ऐसी संख्याएं हैं, एक तो 2 और 1। 2 को 1 को जब मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है 2 और 2 को जब मैं 1 में ऐड करता हूं तो कितना आता है 3। तो क्या करता हूं मैं x² माइनस 3 की जगह लिखता हूं 2 प्लस 1 x प्लस 2 इस बराबर में 0। हाँ ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या करूंगा, जब मैं x को और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर में 0 ये प्राप्त हुआ। अब पहला जो पार्ट है उसमें क्या कॉमन है x कॉमन है, x जब कॉमन लिया तो इधर क्या प्राप्त हुआ x माइनस 2। आगे माइनस का 1 कॉमन है, ये कितना हो जाएगा x माइनस 2 बराबर में 0। दोनों जो अलग अलग पार्ट हैं उनको बराबर में 0 के रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, जब मैं x माइनस 1 को बराबर 0 के रखता हूं तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू 2 प्राप्त होगा। तो इसके जो दो मूल हैं वो क्या है, x बराबर 1 है और जो दूसरा मूल है वो क्या है x बराबर 2 है। हाँ तो एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 में पहुंच गए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहे हैं अपनी 4.3 के अंदर, क्योंकि ये जो है थ्योरेटिकल पार्ट्स के क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल पार्ट्स के क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से बोर्ड से अपना ध्यान न हटाइए और ध्यान से देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने एक बार रीड कर रहा हूं, आप ध्यान से अपने नोट अपना जो बुक है उसमें देखते रहिए कि मैं क्या बता रहा हूं। तो क्वेश्चन देखिए जो है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में पूछा है आज से 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, आज से 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, मैंने मान लिया कि आज जो रहमान की आयु 10 वर्ष है, कितनी है 10 वर्ष, तो 3 वर्ष पीछे जाएंगे तो रहमान की आयु कितनी होगी 10 - 3 यानी कि 7 वर्ष होगा। तो इसी प्रकार जब मैं रहमान की वर्तमान आयु x मानता हूं, क्या मानता हूं x, तो 3 वर्ष अगर पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा x - 3। तो अब देखिएगा जो 3 है क्या माना कि रहमान की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष। मैंने क्या माना, रहमान की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष है, तब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी x - जब भी पूर्व बोला मतलब 3 वर्ष पहले, और पहले के लिए क्या करते हैं माइनस करते हैं। अच्छा अब आगे देखिए, अब जो सेकंड जो इक्वेशन है उसमें बताया गया है कि आज से 5 वर्ष बाद रहमान की आयु या आज से 5 वर्ष के पश्चात रहमान की आयु, तो आज से 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, आज से 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी हो जाएगी x + 5, क्योंकि 5 साल आगे चले गए इसलिए क्या हो जाएगा x + 5। इतना दे दिया अपने को। अब क्वेश्चन में बताया गया कि इनकी आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। अगर इसका व्युत्क्रम करूंगा, व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा करना, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x - 3। इसी प्रकार से इसका जो व्युत्क्रम हो कितना हो जाएगा 1/x + 5। ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि इनकी आयु है सॉरी उसका जो व्युत्क्रम है उनका जो योग है वो कितना है 1/3 दिया है। तो आप देखिएगा क्या है 1/x - 3 + 1/x + 5 = 1/3 ये दिया गया है। आप ध्यान से देखिएगा 1/x - 3 + 1/x + 5 इनका जो योग है वो किसके तुल्य दिया गया है 1/3 के तुल्य दिया गया है। तो सेम वही क्वेश्चन उसी प्रकार से क्या करते हैं हम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं किसका x - 3 और x + 5 का क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। x - 3 से x - 3 कैंसिल तो क्या प्राप्त हो यहाँ पर x + 5 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 3 = 1/3। अच्छा अब x को और x को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x प्लस 5 और 3 कितना हो जाएगा 8/में x को जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 3x माइनस का x² माइनस का 3x प्लस का 5x और माइनस के 15/1/3। अब आगे देखिएगा जब मैं -3x प्लस 5x कितना हो जाएगा प्लस के 2x क्या हो जाएगा प्लस का 2x तो क्या होगा 2x प्लस 8/x² प्लस 2x माइनस 15 = 1/3। आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना। आगे देखिएगा अब क्या करता हूं आपको पता है जब भी बटे में होता है ऐसी संख्याएं तो उसको वज्र गुणा करते हैं। क्या करते हैं वज्र गुणा करते हैं। जब मैं वज्र गुणा करूंगा तो क्या होगा जब यहाँ 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 6x + 24 = x² प्लस 2x माइनस
15। अच्छा आगे, जब x का पद मैं राइट साइड में लेके जाऊं तो माइनस का होगा, यानी एक्स स्क्वायर 2x में से 6x गया तो माइनस के 4x, माइनस का 15 है और 24 इस साइड में प्लस का आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 24 और 15 कितना हो जाएंगे 5 और 4 9 और 2 1 और 3 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 39 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आगे कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 39, लेकिन यहाँ पर 39। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण करते हैं तो उसमें एक अभाज्य संख्या यहाँ पर नहीं आ सकती, क्योंकि उसके टुकड़े कभी भी संभव नहीं है। यानी अपने क्वेश्चन में कुछ साइड मिस्टेक लग रही है मेरे को, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को कि कहाँ मिस्टेक की है हमने। आप भी ध्यान से देखिए, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमने कहाँ पर मिस्टेक की है। तो एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो चेक करने से मुझे पता चल गया कि कहाँ पर है। जैसे कि आपको पता है कि ये कितना है, x माइनस 3 है और x प्लस 5 है, तो x माइनस 3 इधर मैंने x प्लस 3 लिख दिया। क्या लिख दिया, x माइनस 3 की जगह मैंने देखो क्या पुट कर रखा है, x प्लस 3। ये मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, तो आप चिन्ह एक बार चेंज कर लीजिए। यहाँ पर मैंने क्या किया, x माइनस 3, x माइनस 3 जब किया मैंने तो क्या हुआ देखो 2x प्लस 2, क्योंकि 5 में से अगर 3 जाएंगे तो 2x प्लस 2 प्राप्त होगा। ठीक है, 2x प्लस 2। अच्छा ठीक है, अब आगे देखिए 3 2 जा 6x और 3 दूनी 6, 24 की जगह देगा 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। आगे देखिए एक्स स्क्वायर है, चलो ऐसे मैं दोबारा करवा देता हूँ आपको, लास्ट का थोड़ा सा पार्ट है। तो देखो आगे क्या करेंगे, जब एक्स स्क्वायर है प्लस का 2x है और प्लस का 6x है, राइट साइड में जाएगा तो आपको पता है माइनस का 4x और माइनस के 15 है और प्लस का 6 आगे जाते किसका माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अपने पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निर्माण हुआ वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब अपने को ऐसी संख्या चाहिए हैं जिसको गुणा करने पर तो 21 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 4। तो ऐसी दो संख्या आपको पता क्या होंगी, एक 7 ले लेता हूं और क्या लेता हूं 4। अगर 7 में से 4 जाता है तो कितना बचता है 3, और 7 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना प्राप्त होगा 21। 7 और 3, 7 3 जगह 21। तो क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह लेता हूं मैं 7 माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। आपको शायद नीचे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो ऊपर का है मानना की जो रहमान की आयु है ये मैं आपके सामने रख कर रहा हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, इन दो लाइनों को मैं क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, क्योंकि आपको नीचे थोड़ा दिखाई नहीं देगा, इसी कारण उसमें रफ कर दिया। तो क्या प्राप्त हो अपने पास, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, x, ये हो जाएगा x माइनस 7 प्लस ये कितना कॉमन है 3, ये कितना हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक प्राप्त हुआ x प्लस 3, दूसरा क्या प्राप्त हुआ x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों पक्षों को जब बराबर में 0 रखता हूँ तो क्या होता है, x प्लस 3 बराबर 0 हुआ तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, माइनस का 3, जो कि कभी भी संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का आयु है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। हम ऐसे थोड़ी ना कह सकते हैं कभी कि उस व्यक्ति का आयु माइनस 5 वर्ष है, उस व्यक्ति का आयु माइनस 6 वर्ष है। ऐसी जो चीजें होती है हमेशा पॉजिटिव उनको भी काम में ले जाता है, इसलिए माइनस 3 है, इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। तो जब मैं x माइनस 7 को जब 0 के सामने पुट करता हूं तो x बराबर क्या प्राप्त होता है 7। x क्या है, रहमान की आयु मैंने आपको बताया था, तो मैं आपको बता देता हूं जो रहमान की आयु है वो कितना है 7 वर्ष है। कितनी है, रहमान की आयु, वर्तमान आयु कितना है 7 वर्ष। तो आपको इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और आप हमेशा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखिए करिएगा। जिस प्रकार से मेरे से छोटा सा मिस्टेक हो गया प्लस माइनस का, उसी प्रकार से अगर आपने कोई छोटा सा मिस्टेक भी कर दिया तो आप अपना 5 अंक गवा सकते हैं, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो 5 अंक का एक क्वेश्चन आता है, यानी कि अपना 100 में से स्कोर 5 तो सीधा ही कम होगा, मतलब 95 पर पहुंच गए। तो ऐसी मिस्टेक आप मत कीजिएगा।
ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 के क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल पार्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप पहले से इंपोर्टेंट पार्ट लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा, चैप्टर 4.3 में 5 नंबर का जो थ्योरेटिकल पार्ट का जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम 2022-23 के लिए। तो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। क्या है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है। शेफाली नाम की एक लड़की है और उसने 2 टेस्ट दिए, एक अंग्रेजी का दिया और एक गणित का दिया। और क्या क्या दोनों में जो अंक हैं, प्राप्त अंकों का जो योग है वो कितना है, 30 है। कितना है, 30। मैंने क्या किया, मैंने माना कि गणित में प्राप्त अंक he obtained numbers in मैथमेटिक्स। कितना नंबर प्राप्त किया इसने, माना x अंक प्राप्त किए। कितने, x। टोटल अंकों का योग अगर 30 है और मैथ में ओनली x अंक प्राप्त किए, तो आपको पता है कि दूसरा जो सब्जेक्ट कौन सा है, दूसरा जो अंग्रेजी, क्या है, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त करेगी आपको पता है, माइनस कर देंगे इसमें से। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या हो जाएंगे, 30 माइनस x। क्यों, क्योंकि टोटल जो अंक है वो है 30 के, और इन्होंने ओनली गणित में जो अंक प्राप्त किए हैं वो है x। तो अंग्रेजी में जो अंक जो प्राप्त होंगे वो कितने हो जाएंगे, 30 माइनस x। अब प्रश्नानुसार आगे कह रहे हैं कि यदि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, क्या मिले, गणित में 2 अंक अधिक। 2 अंक अधिक का मतलब है, अगर पहले अंक x है तो 2 अंक अधिक का मतलब कितना हो जाएगा, x प्लस 2। आपको समझ में आ रहा ना, कितना हो जाएगा, x प्लस 2 अंक। अच्छा, और इसी प्रकार जब उसको अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, कम यानी क्या हो जाएगा, कम हो जाना, तो 30 माइनस x है, उसमें से 3 अंक और क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये कितना प्राप्त होगा, अगर 30 में से 3 गया तो कितना हो गया, 27 माइनस x। ये है x प्लस 2 अंक, और नीचे कितना हुआ, 27 माइनस x। और बोल रहा है इन दोनों का जो गुणनफल है, क्या है, इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना दिया है, 210 दिया। दोनों का जो गुणनफल वो कितना, 210, यानी x प्लस 2 का और 27 माइनस x है का जो गुणनफल है वो कितना दिया गया है, 210। क्वेश्चन ने बोला है कि गणित में और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है, एक अंक x मान लिया तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, 30 माइनस x। और सेकंड जो अपने क्वेश्चन में जो दिया गया वो क्या बताया गया है कि 2 अंक अधिक मिले किसमें, गणित में, तो x प्लस 2 कर दिया। और बोल रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, यानी क्या करूं मैं, 30 माइनस x में से 3 और अंक कम करूंगा तो कितना हो जाएगा, 27 माइनस x। और प्रश्नानुसार दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी जो गुणनफल है वो कितना है, 210 दिया है। तो आगे देखिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। जब x को राइट साइड के अंदर आगे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। 27x में से अगर माइनस का 2x गया तो कितना बचा, प्लस के 25, और राइट साइड में लेके गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का 25x। अच्छा ठीक है, आगे देखिए, बराबर में 210 है और इसको लेफ्ट साइड में लेके गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और 210 में से माइनस 54 घटाए तो कितना हो जाएगा, ये 156। कितना हो जाएगा, 156 इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास में क्या हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण हो गया, और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। रूट्स फाइंड करेंगे, वही रूट क्या हो जाएगा, इसका गणित में प्राप्त अंक हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, देखो ऐसी संख्याओं का चयन करना है जिसको गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 25, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 25 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 156 यानी 156। तो अपने पास में 2 ऐसी संख्या है, एक है 12 और एक 13 है। 12 और 13 को जब जोड़ता हूँ तो कितना आता है, 25, और 12 पर जब 13 को मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आता है, 156। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 13 एक्स प्लस 156 इज इक्वल टू 0।
जब x को माइनस को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 1 5 है 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस 12। यहाँ पर आगे अगर माइनस 13 कॉमन लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दोनों पक्षों में x माइनस 12 कॉमन है तो क्या बचेगा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दोनों पक्षों को अगर 0 के बराबर में रखता हूँ तो x माइनस 0 बराबर 12 तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 12। इसी प्रकार से जब x माइनस 13 बराबर 0 हुआ तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 13 प्राप्त होगी। यदि उसके गणित में प्राप्त अंक कितने हैं, 12 हैं, तो क्या हो जाएगा, अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, 30 में से 12 माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर गणित में प्राप्त अंक कितने हैं, 13 हैं, तो इसमें क्या हो जाएंगे, 12। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हाँ तो दोस्तों, आज हम अपनी क्लास को यही एंड करते हैं और मैं आपसे आशा करता हूं कि आपका जो 10th क्लास में मैथ्स का या अदर सब्जेक्ट जितने भी साइंस है, इंग्लिश है, उनका जो प्रिपरेशन चल रहा होगा बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। आपने भी अपना एक स्कोर रख रखा होगा, जैसे कि मेरे को 90 प्लस लेकर आना है, 95 प्लस लेकर आना है। तो आप इसी आशा के साथ में लगे रहिए, मजबूती के साथ में, और एक दिन इस मुकाम पे अपने को हासिल करना है कि मेरे को 95 अंक लेके आने, तो 95 लेके आने हैं। जय हिंद, जय भारत।